आज हम बात करेंगे भारत के उस महान नेता की जिन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ये कहानी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने आजादी के बाद बिखरी हुई रियासतों को एकजुट करके आधुनिक भारत की नींव मजबूत की। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को में हुआ था। उनके पिता झावेर भाई पटेल एक किसान थे और माता लाडबाई धार्मिक विचारों वाली महिला थीं। परिवार साधारण था, लेकिन उनमें देशभक्ति और मेहनत की भावना बचपन से ही थी। बचपन में वल्लभाई पटेल पढ़ाई में अच्छे थे और आत्मविश्वास से भरपूर थे। सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। वे शुरू से ही एक मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत का पेशा चुना और एक सफल वकील बने। बाद में वे कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वहां से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। भारत लौटने के बाद वे एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में जाने जाने लगे। लेकिन जब उन्होंने देश की हालत देखी तो उनका मन स्वतंत्रता आंदोलन की ओर आकर्षित होने लगा। इसी दौरान उनकी मुलाकात से हुई। गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष करने का निर्णय लिया। साल 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। वल्लभ भाई पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया। ये आंदोलन सफल रहा और पटेल की पहचान एक प्रभावशाली नेता के रूप में बनने लगी। इसके बाद 1928 में उन्होंने बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में किसानों ने अन्यायपूर्ण करों का विरोध किया। आंदोलन की सफलता के बाद जनता ने उन्हें सरदार की उपाधि दी और तब से वे सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने कई बार जेल यात्राएं भी कीं, लेकिन उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। वे हमेशा देश की आजादी के लिए समर्पित रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के बाद देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी सैकड़ों रियासतों को एक राष्ट्र में जोड़ना। उस समय भारत में 500 से अधिक रियासतें थीं। सरदार पटेल को देश का पहला उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। उन्होंने अपनी अद्भुत राजनीतिक समझ, कूटनीति और दृढ़ नेतृत्व से अधिकांश रियासतों को भारत में विलय के लिए तैयार कर लिया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कई अन्य रियासतों के भारत में विलय में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर सरदार पटेल का नेतृत्व न होता तो शायद आज भारत का नक्शा कुछ और होता। इसी महान कार्य के कारण उन्हें भारत का एकीकरणकर्ता और लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार पटेल अनुशासन, दृढ़ता और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि एक मजबूत और एकजुट भारत ही देश की प्रगति का आधार बन सकता है। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया, लेकिन देश के प्रति उनकी सेवाओं को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साल 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। आज गुजरात में स्थित जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, सरदार पटेल को समर्पित है। ये उनकी महान विरासत का प्रतीक है। सरदार वल्लभाई पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति के बल पर इतिहास बदला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभाई पटेल की प्रेरणादायक जीवनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।